नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अफगानिस्तान से भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है और भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क कर देने वाली खबर भी है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत द्वारा बंद किए गए अपने दूतावासों के अंदर तालिबान के लड़ाकों ने घुसपैठ करी है। जी हाँ, बिल्कुल धावा बोला गया है, रेड डाली गई है। वहां पर उन्होंने क्या किया है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मकसद क्या था और क्या ये वाकई में ही तालिबानी लड़ाके थे या फिर यहां पर पाकिस्तान का कुछ एंगल है, सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल से और आसान भाषा में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि भारत के जो दो बड़े काउंसलेट हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिन्हें वाणिज्यिक दूतावास कहा जाता है, एक हमारा है कंधार में, दूसरा है हमारा हेरात में। इन दोनों ही काउंसलेट को भारत ने अब से कुछ दिन पहले बंद कर दिया था पूरी तरीके से। अब हुआ क्या है कि तालिबान के लड़ाकों ने कल रात को वहां पर एक बड़ा धावा बोला है, रेड अंजाम दी है और प्रॉपर ताला तोड़कर तालिबान के लड़ाकों ने सर्च किया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, मैं आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों आर्टिकल दिखा रहा हूं ताकि आप आसानी से पढ़कर कंफर्मेशन कर ले। पर इतना ही नहीं, सिर्फ वाणिज्यिक दूतावास में घुसपैठ नहीं करी है, भारत के साथ जो व्यापारिक मार्ग थे उन्हें भी अब पूरी तरीके से ब्लॉक करके रख दिया है तालिबान ने। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से एंटी इंडिया कदम उठा रहा है अब तालिबान। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि ये हमारी एम्बेसी में घुसपैठ करके कर क्या रहे थे। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, आप समझ जाएंगे। जो हमारी दोनों ही काउंसलेट है ना, हेरात में और इसके अलावा कंधार में, इन दोनों ही काउंसलेट पर हमेशा से पाकिस्तानी अधिकारी आरोप ये लगाते आए हैं कि भारत इन दोनों काउंसलेट के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचता है। ये जो रो है भारत की खुफिया एजेंसी, उसका एक बड़ा अड्डा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन दोनों काउंसलेट के अंदर घुसपैठ करी है, इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से तालिबान के लिए जंग लड़ रहे थे। और इसमें पूरी संभावना ये है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई ने इन्हें निर्देश दिया हो कि आप जाइए इन दोनों ही काउंसलेट के अंदर घुसकर जितने भी डॉक्यूमेंट मिले, जितने भी जानकारी मिले, सब कुछ चुरा लीजिए। ऐसे में इन्होंने खुफिया जानकारी की आस में ही घुसपैठ करी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि इनके हाथ कुछ लगा होगा, क्योंकि भारत ने अब से कई हफ्ते पहले ही दोनों काउंसलेट को बंद कर दिया था। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी किसी काउंसलेट को बंद किया जाता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हाल ही में अमेरिका ने जो काबुल में उनकी एम्बेसी थी, वहां पर जाने से पहले सब कुछ नष्ट कर दिया था। एक और उदाहरण आपको दे देता हूं। अब से एक साल पहले आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर चीन की एक काउंसलेट को बंद करने वाले थे, तो चीनी अधिकारियों ने कुछ घंटे पहले ही जितने भी डॉक्यूमेंट थे सब कुछ जला दिए थे। उस समय उसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था। तो मुझे लगता कि इनके हाथ कुछ खास लगा होगा। लेकिन भारत के लिए एक ये कहीं ना कहीं चिंताजनक खबर है, क्योंकि अब से सिर्फ 2 दिन पहले ही तालिबान के जो अधिकारी थे वो भारतीय अधिकारियों को ये कह रहे थे कि आप अपने काउंसलेट या दूतावास को बंद मत कीजिए, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ठीक उसके 24 या 48 घंटों बाद ही इस कार्रवाई का होना अपने आप में बताता है कि तालिबान पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। जैसे ही कुछ और डिटेल निकलकर सामने आएंगी, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। और अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग आपके आसपास ये कह रहे हैं कि हमें तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, तो उन लोगों को ये खबर एक बार जरूर दिखा देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।